द्वार कुछ और होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम का बात बोले ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक लड़ाने का काम किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि अब हम संविधान बदलेंगे। संविधान बदलने की कहाँ शक्ति है ब्रजेश बाबू? आप देखिए, अभी जो व्यक्ति ने संविधान लिखे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 32 डिग्रियां प्राप्त की हैं। आपको जानकारी होगा, पढ़े हुए हैं, जानते भी हैं। जितने भी दर्शक हैं आपके, वो दर्शक भी जानते हैं कि जितने भी आपके देश में रहने वाले हैं सब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में जानते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी। जो भारत में केवल 2 ही व्यक्ति थे जो DOB का प्राप्त किए थे, एक नारायण प्रसाद करके थे और एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। 2 लोग ही DOB प्राप्त किए हैं। अब बतलाइए कि जो व्यक्ति 32 डिग्रियां प्राप्त की और 32 डिग्रियां प्राप्त करके देश का संविधान लिखा, और हमारे और आपके जैसे लोग, चाय बेचने वाला, हमारे और आप, चाय बेचने वाला कौन है? देखिए, हम नाम नहीं ले, हम नाम के चाय बेचने वाला बोले तो चाय बेचने की है कौन है? चाय बेचने की हमने बोला कि हम चाय, या आप या कोई भी व्यक्ति चाय बेचने वाला व्यक्ति आकर के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिखित को नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी की बात नहीं बोल रहे हैं, ना हम किसी व्यक्ति का विशेष का नाम ले रहे हैं। हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 32 डिग्रियां प्राप्त की थी और 32 डिग्रियां प्राप्त करके उन्होंने 3 साल 4 साल का कोर्स 2-2 साल 1-1 साल में प्राप्त किया। उन्होंने अपने योग्यता के बल पर देश विदेश में जाकर के अध्ययन किया। वो व्यक्ति अपना संविधान लिखा और उस व्यक्ति के संविधान को हमारे और आप जैसे आम आदमी जाकर के संविधान को काट देगा, ये असंभव है। ये अब हम और आप मान लेते हैं, ये हमारी और आपकी मूर्खता है। क्योंकि जो सत्य है, जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान सर्वत्र पूजित है। ज्ञान का क्या होता है? हर जगह पूजा होता है। और हमको जहाँ तक लगता है कि ये कहा गया है, शिक्षा वह सरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। 32 डिग्रियाँ प्राप्त करके 33 पर जो व्यक्ति पहुँचेगा वही संविधान को छेड़ने की बात करेगा, नहीं तो आम आदमी कहाँ बात कर सकता है। और हमको नहीं लगता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कोई बदल सकता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कल भी पूजनीय थे, आज भी पूजनीय हैं और कल भी पूजनीय रहे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ साथ में और भी कई क्रांतिकारी नेता थे और कई क्रांतिकारी अगर कहें तो विशेषज्ञ थे। तो उनके पीछे क्या कि सिर्फ अम्बेडकर जी ही क्यों उसमें अपना नाम ले रहे हैं, और तो साथ में थे उनका क्यों नहीं? आप देखिए, हाँ बिल्कुल, बहुत ऐसा क्वेश्चन आता रहता है कि संविधान केवल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं लिखे हैं। संविधान लिखते समय कई मेंबर बनाए गए थे, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। 9 भाषाओं का ज्ञान था, समझिए, 9 भाषाओं का ज्ञान था। अभी इंदिरा गांधी की बात की जाए तो इंदिरा गांधी के पास 3 भाषा का ज्ञान था। बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब कि लीडर हैं, जो बहुत अच्छे खासे नायक के रूप में जाने जाते हैं, जिनके पास 3 भाषा 4 भाषा ज्ञान है। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक ऐसे शख्स थे जिनके पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। और क्या हुआ था कि देश का जब संविधान लिखने की बारी आई तो तमाम तरह के देशों का संविधान उठाया गया और अध्ययन किया गया। तो जिसके पास ज्ञान होगा वही व्यक्ति जानेगा। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या किए कि अमेरिका का, जापान का, चीन का, तमाम तरह के देशों का संविधान उठा के पढ़े और भाषा को समझे। तो जब भाषा को समझे तो क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, अभी कई जिसमें 7 मेंबर मुख्य रूप से माने जाते हैं। उसमें का जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे मुख्य रूप से 7 थे, जिसमें 7 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 7 लोग का कार्य किए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान सभा का प्रारूप तथा संविधान सभा का मुख्य अध्यक्ष हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। यदि ये ना होते तो हमको लगता है कि संविधान न लिखा होता, और यदि लिखा गया होता तो आज जितना सही तरीका से संविधान लिखा गया है उतना अच्छा से नहीं लिखा है। देखिए, एक चीज़ बता दें आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में। हम लोग 200 वर्ष के बाद जो सोचेंगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 200 वर्ष बीतने वाला और आने वाला वो चीज़ जान जाते थे कि ये चीज़ 200 2 वर्ष नहीं बोले, 200 वर्ष में जो होने वाला है वो जान गए थे कि ये चीज़ होने वाला है। इसलिए आज हम देखते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को लेकर कर हमेशा चर्चा में रहते हैं कि महिला बोलती है, कोई भी महिला, क्या बोलते हैं, SC हो, ST हो, OBC हो, स्वर्ण हो, कहते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन थे, क्या थे। बड़ा दुख की बात होती है, बड़ा सुनते हैं तो बड़ा अंदर से आत्मा टूट जाता है। उसको जानकारी होना चाहिए कि
कुछ दिन पहले संविधान से पहले एक मनुस्मृति था। संविधान से पहले एक मनुस्मृति था और मनुस्मृति में लिखा गया था स्त्री शूद्रो नाथुदाम, मतलब स्त्री को और शूद्र को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये हैं सब तारण के अधिकारी, मतलब स्त्री, ढोलक, गंवार, पशु, नारी, इस सबको पीटने पर आनंद आता है, मतलब पीटने पर ये लोग सही से रहती है। थोड़ा सा सोचिए, ये तुलसीदास की एक वाणी था, इस ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये हैं सब तारण के अधिकारी। यानी जिस मनुस्मृति में ये बोला जा रहा है कि स्त्री को, शूद्र को और साथ में ढोलक को, गंवार को, पशु को पीटने का अधिकार है, उस तुलसीदास व्यक्ति को किसी न किसी महिला ने ही जन्म दिया होगा, और जो महिला जन्म दिया होगा उनकी माँ होगी, और उसी महिला को वो पीटने की बात करते हैं। उसी मनुस्मृति का खंडन विरोध किए कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और उसी मनुस्मृति को जला कर करके सब महिला को अधिकार दिए, सम्मान दिए। आज आपको जो भी सम्मान मिलता है, आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये सर्वे सर्वा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ही देन है। महिला आज हर जगह चौक चौराहे पर दिखती है, कोई अफसर है तो कोई तो बिहार पुलिस है, कोई रेलवे में है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो इसमें संविधान का ही देन है। यदि संविधान नहीं होता तो आज महिला पढ़ कर करके इतना आगे नहीं बढ़ती। तो महिला आगे बढ़ी है, या SC ST OBC के लोग जब आगे बढ़े हैं तो उसमें संविधान का देन है, और संविधान को कौन लिखा है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसलिए हमको जानकारी के मुताबिक जो संविधान का छेड़छाड़ करने की बात करता है वो गलत करता है। आप SC ST की बात कर रहे हैं। बिहार में बीते कुछ दिनों, कुछ मंथ पहले जातीय जनगणना कराया गया है, और जातीय जनगणना कराने से आपको मालूम है कि जब आज़ादी से पहले एक शायद हमको नाम उसका मालूम नहीं है, कोई अंग्रेज था जो जातीय जनगणना करा, उसमें भारत को नहीं पूरे विश्व को विखंडित कर दिया था। तो क्या लगता है कि इस बार भी अगर बिहार में जातीय जनगणना हो गया तो जो हमारा बिहार विखंडित हो जाएगा, खंडित हो जाएगा? देखिए, एक चीज़ बतला रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग एक तरीक़ा से देखिए नज़र उठा करके तो SC ST OBC मूर्ख बने हुए हैं। SC ST OBC इसलिए मूर्ख बने हुए हैं, हम अपने को भी शामिल कर रहे हैं, आपको भी शामिल कर रहे हैं, जितने भी SC ST OBC हैं, इस रियलिटी समझ ही नहीं पा रहे हैं। रियलिटी इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का नारा लगा रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम का नारा लगा कर करके एक पक्ष हो जा रहे हैं। जब लड़ाई झगड़ा की बात होती है तो हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है, लेकिन पूछिए जब जाकर करके कि क्या जब जॉब में कोई आरक्षित सीट आता है तो उनको कितना आता है? नहीं, हमारा सवाल ये था कि जातीय जनगणना से क्या बिहार को देखिए, जातीय जनगणना की जब बात बोल रहे हैं ब्रजेश बाबू, तो जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। जातीय जनगणना होने से क्या होता है कि अंदर से भावनात्मक जागती है, और कौन सा भावनात्मक? तो क्रोधित वाला। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो अपना वर्चस्व दिखाएगा, जिसकी संख्या कम होगी वो डर के रहेगा। तो जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। तो जो कि नेता लोग हैं वो बोल रहे हैं, हम नेताओं का नाम लेंगे, चूँकि हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो नेताओं का नाम तो नहीं लेंगे। उनका मानना है कि हम लोग जातीय जनगणना करा करके जिनके जितने जनसंख्या उसके हिसाब से आरक्षण देंगे, इस प्रकार से वो लोग बयान दे रहे हैं। तो क्या ये आप जातीय जनगणना करने की गलत नहीं? देखिए, आप जब बोले तो हम खुश हैं, जातीय के हिसाब से उनको आरक्षण दें, लेकिन नहीं देंगे ना, बस बोला जा रहा है। खाली ये यहाँ पर केवल और केवल राजनीति किया जा रहा है। आप जो क्वेश्चन किए हैं कि जातीय जनगणना चालू कर करके और उनको उसी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए, लेकिन संभव नहीं है भाई।